हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेसन। चाबहार पोर्ट जो इंडिया द्वारा ईरान में डेवलप किया जा रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये पोर्ट उनके लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। इस पोर्ट के थ्रू वो अफ़गानिस्तान में अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो काफ़ी आराम से कर सकते हैं। इस पोर्ट के थ्रू यहाँ से एक रेलवे लाइन बनना है जो कि अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करेगी और फाइनली रोड लिंक के थ्रू काबुल तक कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा एज ए हर्डल बिहेव करता है, वो एक्सेस नहीं देता है इंडिया को अफ़गानिस्तान में जाने के लिए, तो चाबहार पोर्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसका मेन पोर्ट गवादार पोर्ट है, जो कि चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान में। और चाबहार पोर्ट और गवादार पोर्ट का हम डिस्टेंस देखें तो ये 72 किलोमीटर्स है। इसके कारण भी चाबहार पोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पाकिस्तान द्वारा डेवलप गवादार पोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ से भी इंडिया आराम से चाइना को काउंटर कर सकता है। इस चाबहार पोर्ट के साथ यहाँ से एक रेलवे लाइन डेवलप होना है और आगे वो अफ़गानिस्तान तक जाएगा। और ये जो चाबहार पोर्ट का ये जो लोकेशन है, इसके थ्रू इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो आराम से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए रसिया और यूरोप तक का रास्ता तय कर लेगी, बहुत ही कम समय और खर्च में। लेकिन एक निगेटिव डेवलपमेंट ये आया है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को विस्तार से देखेंगे कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को क्यों ड्रॉप किया और इससे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चाबहार पोर्ट का जो एग्रीमेंट था वो 2016 में इंडिया और ईरान के बीच साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया को राइट मिला था कि वो डेवलप एंड ऑपरेट करे 2 टर्मिनल्स को, 5 बर्थ्स को और मल्टीपर्पस कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को। और ये जो राइट है ये इंडिया को 10 सालों तक के लिए मिला था। और इस बाईलेटरल एग्रीमेंट के बाद एक ट्राईलेटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रोहानी और इसको ज्वाइन किया था डॉक्टर अशरफ घानी, जो उस समय के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था ट्राईलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करेगा चाबहार को अफगान रोड और रेल नेटवर्क से। और अभी जो खड़ा हुआ ये मुद्दा है जिसमें ईरान ने भारत को चाबहार जैदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर किया है, वो सारा मुद्दा ट्राईलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर का है। इसी एग्रीमेंट से ईरान ने भारत को बाहर किया है। क्योंकि चाबहार पोर्ट की हम बात करें तो वो तो 2019 में ही ऑपरेशनलाइज हो गया है और इसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था ईरानियन रेलवे एंड स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन के बीच। और इसके थ्रू एक अल्टरनेट ट्रेड रूट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में बनाया जाना था। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट अभी हुआ है कि 4 साल के इस डील के बाद फाइनली ईरान ने डिसाइड किया है कि वो प्रोसीड करेगी इस कंस्ट्रक्शन को खुद से। उसका कहना ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी डिले हो रहा है फंडिंग एज वेल एज स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट दोनों में, तो इस कारण से ईरान ने ड्रॉप कर दिया है इंडिया को इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से। चाबहार और जैदान के बीच जो रेलवे लाइन की जो दूरी है वो 628 किलोमीटर है और इसके लिए एक ट्रैक लेइंग प्रोसेस इनोग्रेट किया है ईरानियन ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मोहम्मद इस्लामी ने। और ईरान का ये कहना है कि ये जो इंटायर प्रोजेक्ट है वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा विदाउट इंडियाज असिस्टेंस। और इसके लिए ये टोटल $400 मिलियन खर्च करेगी, जो कि ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से होगा। हालांकि इरकॉन ने ये जो टोटल अफगानिस्तान तक का रूट है इसके लिए प्रॉमिस किया था कि वो प्रोवाइड करेगी सारी सर्विसेज, सुपर स्ट्रक्चर वर्क एज वेल एज फाइनेंस, जो कि अराउंड 1.6 बिलियन का था। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट हो पाया? इरकॉन के इंजीनियर्स के सेवरल विजिट के बाद और साथ ही साथ ईरानियन रेलवे के काफ़ी प्रिपरेशन के बावजूद भी इंडिया अभी तक वर्क शुरू नहीं कर पाया है। और इसका जो कारण सबसे बड़ा बताया गया है वो यूएस का सैंक्शन है। हालांकि यूएस ने वेवर प्रदान किया है इस सैंक्शन से। उसने कहा है कि आप चाबहार पोर्ट और रेलवे लाइन टू जैदान
डेवलप कर सकते हैं और उसमें वो कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी इरकॉन का और इंजीनियर्स का सबसे बड़ा वरी ये है, चूंकि ईरान में यूएस सैंक्शन लगा हुआ है तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो इक्विपमेंट सप्लायर्स या पार्टनर्स को सर्च कर सके जो कि वहाँ पे वर्क करे, सप्लाई दे सारे इक्विपमेंट का। और अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो इंडिया ने जीरो आउट कर दिया है ऑयल इंपोर्ट को ईरान से। अब इंडिया ईरान से कच्चा तेल नहीं ले रहा है यूएस सैंक्शन के कारण। इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा एंगल चाइना का भी देखा जा रहा है। ईरान और चाइना फाइनलाइज कर रहे हैं 25 ईयर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चाइना जो है वो $400 बिलियन का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील ईरान के साथ कर रहा है। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर करने के लिए। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू चाइना का इन्वॉल्व चाबहार के ड्यूटी फ्री जोन में होगा, उसके नज़दीक के ऑयल रिफाइनरी में भी होगा, साथ ही साथ चाबहार पोर्ट पे भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा चाइना का। एक 18 पेज का डॉक्यूमेंट जो कि लीक हुआ है और वो डॉक्यूमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना। वो फाइनलाइज किया गया है तेहरान और बीजिंग के ऑफिशियल्स द्वारा। इसमें बहुत सारी बातें मेंशन की गई है ईरान और चाइना के बीच की। हालांकि ईरानियन ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है। उनका कहना यह है कि चाबहार पोर्ट जो है वो चाइना को लीज आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान ने प्रपोज किया है एक टाई अप चाइनीज रन गवादार पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच में। साथ ही साथ ईरान ने बंदरे जस्क पोर्ट जो कि 350 किलोमीटर फ्रॉम चाबहार पोर्ट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंटरेस्ट शो किया है चाइना के साथ। और साथ ही साथ चाबहार में ड्यूटी फ्री जोन का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि ईरानियन ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि इंडिया बाद में भी चाबहार जेदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। तो ये जो निगेटिव डेवलपमेंट है इससे सबसे बड़ा घाटा भारत को ये हुआ है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि भारत चाबहार पोर्ट के थ्रू चाहता था कि वो इधर से अजरबैजान, मॉस्को होता हुआ, रसिया होता हुआ यूरोप में प्रवेश कर जाए और इसमें काफ़ी कम समय लगता एज वेल एज कम खर्च भी होता। और अगर हम अभी का प्रेजेंट सिचुएशन का बात करें तो भारत को ये दूरी ऐसे तय करनी पड़ती है जो कि काफ़ी लंबा है और खर्चीला भी है। और न्यू दिल्ली का ये कहना है कि वो हर पॉसिबिलिटी को क्लोजली वॉच कर रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान और ईरान दोनों के पोर्ट्स पे एक तरह का चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।